ड्रामा की शुरुआत होते हम आंचू को देखते हैं जो कि खड़ी होकर सोच रही होती है कि वो कहाँ जाए, आगे या पीछे, आखिर वो किधर जाए। बेचारी कंफ्यूज हो रही होती है और तभी क्लाइंट का फोन आ जाता है। ये कहती है सर आपका घर नहीं मिल रहा। क्लाइंट कहता है आप रुक जाइए मैं सर्वेंट भेज रहा हूँ। वो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहिब मेरा बेटा काफी स्पेशल है, मेरे लिए हीरो से भी बढ़कर है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भी कहती है कि ठीक है सर आप फिक्र न करिए मैं सब संभाल लूंगी। तो ये है आंचू और ये एक मेडिकल इंटर्न है, ये इसका पहला जॉब है और ये ऊपर से पहला दिन है। जब ये घर के अंदर पहुंचती है तभी हम देखते हैं कि मिस्टर एलर्जिक तो मजे से सोया हुआ है। उसे देखकर ये सोचती है कि अरे ये तो काफी हैंडसम है, आखिर इतने हैंडसम लड़के को क्या हो गया। एंड देन कहती है हेलो सर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मिस्टर एलर्जिक तो यहाँ पर ऐसे पड़े होते हैं जैसे समझो कि उनकी लाश पड़ी हुई है। जिंदा होने के बावजूद भी वो इसे बहुत बुरा इग्नोर करते हैं, लेकिन आंचू भी ढीठ है और वो अपना काम करके ही मानेगी। और अब वो अपने मेडिकल वेपन्स लेकर उनके तरफ बढ़ने लग जाती है। उसे खतरनाक मूड में देखकर मिस्टर एलर्जिक की तो हालत पंचर हो जाती है। मिस्टर एलर्जिक कहते हैं कि तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। ये कहती है कि अबे मुंह बंद कर, तुझे ठीक करने के लिए मैं आई हूँ। वो कहता है चल चल भाग यहाँ से। तो फिर ये कहती है कि देखो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगी तो फिर मुझे बुरा मत कहना, तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ओ गंदी लड़की मेरे पास मत आना। ये कहती है देखो मैंने सर चीज की ट्रेनिंग ली है और मैं तुम्हारी सिट्टियाँ उड़ा सकती हूँ, तो मेरे साथ खेलने का तो मत ही सोचो। मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ और अपना काम करके ही जाऊंगी। दूसरी तरफ शोर शराबा सुनकर मॉम परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि 10 साल हो गए मैंने अपने बेटे को छुआ तक नहीं, न जाने मेरा बेटा कब ठीक होगा, न जाने उसकी एलर्जी कब खत्म होगी। और तभी डॉक्टर शिशु आती है और कहती है कि हाँ फैमिली का घर यही है ना, मुझे थोड़ी देर हो गई। ये बात सुनकर मम्मा सोचती हैं कि अगर मैंने इसे बुलाया तो फिर वो अंदर वाली कौन है। एंड देन ये चिल्लाते हुए भागती हैं कि अरे अरे मेरा बेटा तो मुसीबत में है। दूसरी तरफ आंशी ये कहती है कि सर रुकिए भागिए मत, इससे दर्द नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि देखो लड़की मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी मिस्टर एलर्जिक स्लिप होकर सोफा पर गिर पड़ते हैं। अब ये गिरी तो आंचू भी इसी के ऊपर गिर जाती है। और तभी मम्मा आती हैं और कहती हैं कि मेरे लाल तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ एक बात पता चलती है कि आंचू की टच करने से मिस्टर एलर्जिक को कुछ नहीं होता, लेकिन जब मम्मा अपने बेटे को टच करती हैं तो बेचारी की तबीयत बिगड़ जाती है, उसके स्किन पर रैशेस आ जाते हैं। आंचू को कुछ समझ नहीं आता और तभी उसके पास एक फोन आता है। ये एक क्लाइंट का फोन होता है जिसके पास वो जाने वाली होती है, लेकिन ये वहाँ नहीं जाती एंड वो क्लाइंट इसे बहुत कुछ सुनाते हैं। डॉक्टर शुशु मम्मा को साइड में ले जाकर कहते हैं कि बचपन में होने वाले इंसिडेंट की वजह से आपका बेटा ठीक नहीं हो पा रहा है, इससे अपोजिट जेंडर से एलर्जी है। लेकिन अभी आपने देखा ना जब इस लड़की ने आपके बेटे को छुआ तो आपके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि यही लड़की आपके बेटे को ठीक कर सकती है। मम्मा कहती है कि मैं समझ गई और फिर मम्मा आंचू को अपने साथ बैठा कर कहती हैं कि तुम्हारी मम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, मैं उसका सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें भी 4 गुना ज्यादा सैलरी दूंगी, बस बदले में तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो और इसके साथ रहो। क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्टेड हो? एक और बात, तुम सर्विस की फिक्र मत करो, तुम दोनों साथ में पढ़ोगे। बेचारी आंचू ना नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। वो मान जाती है लेकिन मिस्टर एलर्जिक साफ इनकार कर देता है। वो कहने लगता है कि मम्मा इसे यहाँ से गायब कर दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। ऐसी बात सुनकर मम्मा रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ओ मेरे लाल क्या मैं तुम्हारे पैर पड़ूं और मैं क्या तुमसे भीख मांगू, प्लीज मान भी जाओ ना। माँ तो फिर माँ ही होती है, वो अपने औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है और इस बारी मॉम ने भी यही किया। मॉम को रोता हुआ देखकर मिस्टर एलर्जिक मान जाता है। अच्छी बात है कम से कम इसने अपनी मम्मा को ब्लैकमेल तो नहीं किया। अब यहाँ पर मम्मा दोनों को स्मार्ट वॉच पहनाती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों हर रोज 9 घंटे एक दूसरे के आजू बाजू ही रहा करोगे, 1 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, बस इतना ही तुम दोनों को करना है, बाकी सब कुछ तो किस्मत पर छोड़ दो। ये सोचती है कि अब मुझे इसके साथ रहना होगा, मेरी तो अच्छी खासी लग गई।
इसके बाद वो मिस्टर एलर्जिक जो होता है आंसू से कहता है रिजाइन करके दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहती है सॉरी सर मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन ये भी ढीठ है और कहता है देखती जाओ तुम खुद ही मुझे छोड़कर भाग जाओगी। और ये मन ही मन में सोचती है कि तेरी तो मैं अच्छी खासी बैंड बजाऊंगी। ये तो तय हो गया होता है कि आंसू को यहीं पर रहना होगा, लेकिन इसे हर रोज मिस्टर एलर्जिक के साथ हाई स्कूल भी जाना होगा। स्कूल में ये इसके पीछे पीछे चल रही होती है तो मिस्टर एलर्जिक इसे कहते हैं कि मुझे फॉलो करना बंद करो। ये इससे कहता है कि मुझसे दूर होकर चलो, लेकिन ये इसकी बात नहीं मान सकती क्योंकि अगर ये इससे दूर हो तो वॉच में अलार्म बजने लग जाएगा। जब ये क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट इसको देखकर कहते हैं कि इस लड़की को तो हमने पहले कभी नहीं देखा। एक ही सीट खाली है, वो भी मिस्टर एलर्जिक के बाजू वाली। क्लासमेट यूजिन इससे कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरे ग्रोसरी शॉप पर काम किया था। तो ये कहती है हाँ पॉसिबल है, मैंने बहुत सारे जॉब्स किए हैं, अब मुझे हान फैमिली वालों ने हायर किया है। ये लड़का कहता है कि लियो हान काफी अजीब इंसान है, अगर कोई भी उसे टच करता है तो वो चिल्ला उठता है। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो बैड बॉय है, बस उसके दिमाग के नट थोड़े लूज हैं। ये सारी बातें लोहान भी सुन लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि लोहान उस लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। यही नहीं, वो उस बेचारी लड़की को काफी तंग करता है। वो ये सोचने लग जाती है कि उस गधे के साथ 9 घंटे बिताना काफी मुश्किल है। आखिर उसे मुझसे मसला क्या है। अब ये इसके कमरे में आती है और कहती है कि बस 1 मिनट, बस टाइम पूरा हो जाए। देखो तुम बुरे नहीं हो, बस थोड़े से बीमार हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। एंड देन ये कहती है कि ओह 9 घंटे हो गए तो फिर अब मैं चलती हूँ। अब ये आंटी से कहती है कि देखिए मैंने ट्रायल पीरियड आसानी से पास कर लिया है, लेकिन ये कहता है तो मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें माले पहनाऊँ या मैं तुम्हारे लिए नाचूं? मेरा मूड खराब है तो फिर तुम दफा हो जाओ। ये कहती है अबे अकल रुक जरा, तो मुझे अपना ब्रेसलेट क्यों नहीं दे देते? इससे ना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगी और ना ही तुम्हारा मूड वगैरह खराब होगा। ये कहता है ओके, अगर तुम क्लास एंड होने से पहले मुझे बेटर फील कराओ तो फिर मैं तुम्हें ये दे दूंगा। उफ कितना मूडी इंसान है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये करके रहूंगी। अब इसका मूड ठीक करना है तो पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा। मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। एक और मुसीबत, सुशी आकर उसे कहती है कि सुनवारा लड़की वो मेरा है तो उसका पीछा करना छोड़ दो। आंशु मिस्टर एलर्जिक से पूछती है कि ये बाजू वाली सीट किसके लिए है, उस पर जो लड़की बैठती है कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। कहता है कि देख मेरा मूड मत खराब कर, ये लो ब्रेसलेट और जाओ मेरे लिए नूडल्स लेकर आओ। एंड देन ये कहती है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ, ब्रेसलेट आसानी से मिल गया। लेकिन मिस्टर एलर्जिक तो नहीं सुधरता, वो उसे सुकून से बैठने नहीं देगा। बाद में दुहांशु उसे कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं कि तुम सबको बताते फिरो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम और उस लड़की को भी तंग मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर एलर्जिक को पता चलता है कि आंशु ने जॉब अपनी मम्मा की वजह से एक्सेप्ट करा है और जैसे ही उसकी मम्मा ठीक होंगी वो ये जॉब छोड़ देगी। रात को आंसू कहने लगती है कि तुमने मुझे परेशान कर रखा है, खुदा करे कि तुम्हें बुरे सपने आए। और वाकई में ऐसा ही होने लगता है, इसे बुरे सपने आने लगते हैं। इसके सपनों के जरिए हमें पता चलता है कि बचपन में इसे किसी लेडी ने किडनैप किया हुआ होता है और इसी इंसिडेंट के बाद से वो ठीक नहीं हो पा रहा। आखिर पास्ट कहानी है क्या, थोड़ा सब्र करो पता चल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मा को फील होता है कि उसकी बेटे की तबीयत सही नहीं है। कहती हैं कि तुमने फिर से कोई खराब सपना देखा। आंजू सोचने लग जाती है कि हे भगवान कहीं इसे मेरी बद्दुआएं लग तो नहीं गई। स्कूल पहुंचकर वो ये बात यूजन को बताती है और कहती है, लेकिन तभी पीछे से वो उन लोगों की बातें सुन लेता है और कहता है लाओ अपना ब्रेसलेट मुझे वापस करो। लेकिन ये कहती है सॉरी इस बार जाने दो। ये कहता है कि चलो अब तुम जाओ हमेशा के लिए। ऐसा सुनकर ये परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए भागती है कि ये लो तुम हमेशा के लिए ले लो। वॉच देते हुए कहती है कि प्लीज गुस्सा थूक दो। कहता है कि देखो अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो तुम्हें मेरे आजू बाजू ही रहना होगा। अब तो वो रिवेंज लेने के मूड में आ जाता है और आंजू कुछ नहीं कर सकती। अब तो ये रिवेंज लेने के मूड में होता है। कहता है रात भर जागो और चलो नोट्स बनाओ। आंजू इससे लड़ तो नहीं सकती लेकिन बद्दुआएं तो दे सकती है ना। और इस बार ये कहती है कि इस बार इस गधे के एग्जाम्स में 0 मार्क्स आए। वो सारी रात जाकर उसके लिए नोट्स बनाती है और इसी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों को फिर से साथ में देखकर शूशु काफी ज्यादा जेलस फील करती है। फिर क्या वो आंशु को क्लासरूम में लॉक करके वहाँ से भाग निकलती है। ये बात वो किसी को नहीं बताती। जब यूजन उसे क्लास में नहीं देखता तो फिर उसे शक होता है और वो ये बात जाकर
लुहान को बताता है। फाइनली ये दोनों उसे ढूंढ लेते हैं। लुहान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। शुक्र है कि अंशु को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शूशु तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। शूशु लुहान का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ पर हो जाती है गड़बड़, क्योंकि इस लड़की ने लुहान को हाथ लगा दिया। वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वो उसके हाथों में एंटी एलर्जी स्प्रे वगैरह लगाती है। लुहान धीरे धीरे इसके लिए फील करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो इस बात को रियलाइज नहीं हुआ है कि उसके दिल में अंशु के लिए फीलिंग्स हो रही हैं। लुहान की मम्मा अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक देखना चाहती है, और आंटी भी यही चाहती हैं। थोड़े दिन बाद लुहान के डैड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं ये तो राज की बात है, और वो हम आपको आगे बताएंगे। रात को सोने से पहले अंशु चिल्लाकर कहने लगती है कि मास्टर लुहान, मैं तो तुम्हें ठीक करके रहूंगी, और ये टास्क कंप्लीट किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आइडिया मैं रोज इसे 10 थप्पड़ मारूं तो फिर इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये ऐसे कहता है, ओए मैडम आप होश में भी आ जाओ, चल रही हो या फिर यही खड़ी होकर हंसना है? फिर हमें पता चलता है कि ये तो मन ही मन में ये सारी बातें सोच रही होती है। वेल अब एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके होते हैं। अंशु, यूजिन, लुहान इन तीनों के 0 मार्क्स आए होते हैं, क्योंकि एग्जाम वाले दिन ये तीनों एब्सेंट जो थे। सारी गलती शूशु की है, वही आकर टीचर को सब कुछ बताती है। लेकिन ये मामला तो अब खत्म हुआ, लेकिन अंशु तो परेशान है कि वो कैसे लुहान की गंभीर बीमारी को ठीक करे। इसका सोल्यूशन तो काफी सिंपल है, और आज से वो उसे टच करना शुरू करेगी। लेकिन लुहान उसे टच कहाँ करने देने वाला, और इसी बात की वजह से अंशु और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़े दिन बाद ये देखती है कि लुहान अकेला बैठा है। चलो इसे टच करती हूँ। कहती है कि ओहो मैं डर क्यों रही हूँ, ये इंसान है, कोई मॉन्स्टर तो नहीं ना। अंशु सोचती है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था, आसानी से हो गया, मैं तो खामखा डर रही थी। ये तो अपना मिशन जारी रखती है। इस खड़ूस को टच करना यानी कि मगरमच्छ को टच करने के बराबर है। हमेशा ये भड़क जाता है, संभल कर रहना होगा। बचपन में आखिर लुहान के साथ क्या हुआ होता है ये बात वो खुद भी जानना चाहता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अंशु उससे कहती है, तुम दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूं? चलो गेम खेलते हैं। हम दोनों इस बैटिंग टॉय में अपना फिंगर रखेंगे। जिसने फिंगर पहले हटाया वो हार मान गया। रोमांटिक म्यूजिक चालू, दिल की घंटियां बजने लगी, और फिर लुहान ने हार मान लिया। इसके बाद अंशु तो खुश हुई। आज के लिए इतना ही काफी है। लुहान की मॉम अंशु को टैबलेट गिफ्ट में देती हैं, और उसे कहती हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो। कहती है एक और बात, इसमें कुछ है। जब ये खोल कर देखती है तो इसमें तो अंशु और लुहान की फोटो होती है। इसका मतलब क्या है? फिलहाल तो अंशु को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूजिन क्लास से बाहर जा रहा होता है कि तभी अंशु का टैबलेट उसके डेस्क से नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाकर वापस रख ही रहा होता है कि तभी गड़बड़ हो जाती है। अंशु और लुहान की फोटो सभी क्लासमेट्स देख लेते हैं। फिर क्या अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। क्लासमेट्स समझने लगते हैं कि इनका कोई चक्कर चल रहा है। ये खतरनाक खबर सुनकर शूशु को भी जोर का झटका लगता है। उसका शक अब यकीन में बदल गया है। दूसरों की उल्टी पुल्टी बातें सुनकर अंशु थोड़ी सैड होती है, लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही है कि वो लुहान को ये सारी बातें कैसे एक्सप्लेन करेगी। उसके बाद जब क्लासमेट्स लुहान और अंशु के बारे में अजीब बातें करने लगते हैं तो फिर शूशु उनसे कहने लग जाती है कि तुम सब चुप कर जाओ, लुहान कभी भी उस लड़की को लाइक नहीं करेगा। और फिर ये सारी बातें सुन लेता है। वो अंशु से कहता है तुम सही कह रही हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी अंशु ये बात सुन लेती है, एंड देन वो वापस लौट जाती है। उसी रात अंशु लुहान से कहती है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अंशु आगे कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि टैबलेट तो उसे लुहान की मम्मा ने दिया था। लुहान कहता है कि देखो तुम तो घर में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आई हो, और तो जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो फिर मैं क्यों इस बारे में सोचूं। ये बात बोल कर वो चला जाता है। नेक्स्ट वीक स्कूल में सिंड्रेला डांस शुरू होने जा रहा था। अंशु की ख्वाहिश होती है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। यूजन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि वो प्रिंस चार्मिंग बनके सिंड्रेला के साथ खूब नाचेगा, लेकिन सिंड्रेला का रोल तो शूशु करने वाली है। क्या पता आगे चल के ही ये दोनों लवर्स बन जाए। यहाँ पर दोनों लोग साथ में डांस प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, और ऐसा देखकर लुहान को काफी जेलसी फील होती है। वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुम्हें और नाचना है तो नाचो। ये धमकी सुनकर अंशु घबरा जाती है और नाच गाना छोड़कर उसके पीछे भागती है। कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं ये रोल करूँ। कहता है कि तुम खुश हो ना तो जाओ नाचो, मुझे क्या। वेल एक रात अंशु डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो आता है और कहता है कि टाइम तो देखो, सोना नहीं है क्या। ये देखकर ये सोचती है कि आंटी हान ने मुझे 10 मिनट का टास्क दिया था, अब मैं ये टास्क कैसे करूँगी। वो सोच ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि लुहान रोमांटिक मूड में आ जाता है।
एंड देन उसे कहता है कि आओ साथ में डांस करते हैं। इन दोनों को डांस करता हुआ देखकर हमें ये लग रहा होता है कि ये बंदा तो रोमांटिक होता जा रहा है। और तभी हम यहाँ पर इसकी मम्मा को देखते हैं। इसका बेटा ठीक हो रहा है, इससे ज्यादा खुशी किसे हो सकती थी। रात भर नाचने के बाद आशु सुबह लुहान को थैंक्स कहती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा डांस शो देखने आओगे। वो कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वेल, सिंड्रेला डांसिंग शो शुरू होने में चंद ही लम्हे रह गए हैं। एक हैंडसम बॉय जिसने मास्क पहन रखा है वो भी इस शो को देखने के लिए आया है। और एक तरफ हम इसे देखते हैं जो कि आंशु की सिंड्रेला ड्रेस को खराब करने के लिए आई है ताकि वो शो में पार्टिसिपेट ही न कर सके। लेकिन जल्दी जल्दी में वो यूजिन का ड्रेस छुपाकर वहाँ से भाग निकलती है। वेल, ये शैतानी हरकत किसने की है जल्द ही पता लग जाएगा। यूजिन को उसका ड्रेस नहीं मिल रहा। वो आंशु से कहता है कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंशु स्टेज पर अकेली खड़ी हुई है और इसका मतलब कि ये हुआ कि ल्यूशन को उसका ड्रेस नहीं मिला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लगता है कि इसका प्रिंस ट्रैफिक जैम में फंस गया है। इनकी तीखी बातें सुनकर हैंडसम मास्क मैन इनकी तरफ बढ़ने लगता है। एंड देन हम देखते हैं कि ये तो मिस्टर एलर्जिक है और इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये न्यूज शुशु तक पहुंचती है तो उसकी कलेजे नो ठंड पड़ जाती है। इसका प्लान तो इसके गले पड़ गया। आंशु की पर्सनल डायरी लुहान के पास है। ये डायरी उसे यूजन ने दी थी और उसे ये बैक स्टेज पर पड़ी हुई मिली थी। आंशु की डायरी में अपनी बुराइयां पढ़ के लुहान काफी प्राउड फील करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आंशु सोचती है कि बहुत जल्द लुहान की शादी होने वाली है। जैसे ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आंशु की यूजन की कॉल आती है। वो उसे डेजर्ट शॉप आने के लिए कहता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो यूजन को खुश देखती है। वो उससे पूछने लगती है कि क्या बात है, कौन है जिसने तुम्हारे दिल में जगह बनाई है, मुझे जल्दी से बताओ उसके बारे में। अरे अरे रुको, किधर भाग रहे हो शर्मा के। एक तरफ हम लुहान को देखते हैं जो कि शॉप में देख रहा होता है और हम इसे अंदर जाना ही पड़ जाता है। लुहान को देखकर आंशु उससे कहने लगती है कि हाय बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये कहता है कि मैं ये डायरी तुम्हें देने के लिए आया हूँ जबकि ये मुझे इसने दिया था। ये कहता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों आजू बाजू रहते हो तो फिर तुम्हें ये डायरी दे देगा। ये गुस्सा तो होती है लेकिन ये कुछ नहीं कहती। वो लुहान से डायरी वापस लेने की कोशिश करती है। कहता है कि ऐसे कैसे बेसब्री लड़की, पहले मुझे कोई डिलीशियस सा कपकेक खिलाओ। और अब ये फटाफट से जाकर कपकेक लेकर वापस आती है। क्या वो चला गया? नहीं नहीं, वो नहीं गया। और फिर से रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है और तो और दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो जाती हैं। मिस्टर एलर्जिक उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी इस डायरी में लिखी कुछ प्राइवेट बातें पढ़ ली। मुझे लगता है कि हम दोनों को कैंपिंग पर जाना चाहिए। मैंने तुम्हें अभी सॉरी बोला है ना, तो फिर जो हुआ उसे भूल जाओ। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल भी नाराज नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये दोनों बोया बिस्तर पैक करके घर से निकल पड़ते हैं। आंशु थोड़ी सी नर्वस लग रही है। कहता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है। ये रास्ते में पूछता भी है कि क्या हुआ। ये कहती है कुछ नहीं, बस पेट में थोड़ा दर्द है। ये कहती है तुम रुको मत, हमें सूरज ढलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। ये दोनों होटल पहुँच जाते हैं, वो भी सही सलामत। ये क्या, जब आंशु लुहान को अपने रूम में देखती है तो फिर उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो फिर कहाँ होऊंगा। ये पूछती है कि तो फिर मेरा कमरा किधर है। कहता है कि एक ही रूम अवेलेबल था और अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो जाकर कार में सो जाओ। इस खड़ूस से तो यही उम्मीद की जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन में जब लुहान किडनैप हो गया था तब इससे किसी छोटी सी क्यूट सी लड़की ने आकर बचाया था। आखिर वो लड़की कौन थी? इस सवाल का जवाब खुद भी ये जानना चाहता है कि कहीं वो आंशु तो नहीं। वेल, थोड़ा इंतजार करिए, आज भी जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टेंट लगाने के बाद आंशु की खोपड़ी में हलचल होने लगती है। ये सोचती है कि मैंने तो 2 मैट्रेस कार में रखे थे, यहाँ तो सिर्फ एक है। और फिर ये एक मैट्रेस निकाल दी है और इसके बीचों बीच लाइन बना देती है और कहती है कि इस तरफ मैं और इस तरफ वो सोएगा। और कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करूंगी। और तो और तुम भी मत करना, समझ गए ना। और तो और लाइन भी मारती है कि मेरे इतने करीब बताओ, नहीं तो जुदा होने के बाद हम कैसे जी पाएंगे। आंशु और लुहान एक दूसरे के साथ काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब भला ये प्यार नहीं तो और क्या है। आंशु दुआ मांगती है कि लुहान जल्दी से ठीक हो जाए। इसे कहते हैं एक भी अच्छी और प्यारी सी लड़की। दोनों लोग साथ में फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। शुशु लुहान का पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच चुकी होती है। इसका दिल तो टूटा हुआ है और ये समझ चुकी है कि इसकी दाग यहाँ नहीं गलने वाली। लुहान उससे नहीं बल्कि आंशु से प्यार करता है। उसी रात लुहान यूजुन से कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो फिर तुम उसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता देते। वो कहता है कि अच्छा, ऐसे तो तुम भी उसे लाइक करते हो तो फिर क्यों तुम अब तक चुप हो।
उसे बता क्यों नहीं देते। कहता है कि सुनो अमीरजादे, अंशु एक अच्छी लड़की है और तो और उसका ख्याल रखना। लोहान कोई जवाब नहीं दे पाता। इसका मतलब ये हुआ ना कि यूजिन बिल्कुल सही कह रहा है। वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करा। कहती है कोई बात नहीं, आज से हम फ्रेंड्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि लोहान बिल्कुल ठीक हो गया है और अब वो किसी को भी टच कर सकता है। लेकिन अंशु थोड़ी सी सैड है। कहती है कि अब उसके जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन तभी ड्रामे में एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम लिनशिन है। ये तो 10 साल बाद अब्रॉड से सीधा यहाँ आती है और तो और ये लोहान से शादी करने के लिए आई है। दूसरी तरफ लोहान के एडवाइस पर अमल करते हुए यूजिन अपनी फीलिंग शोशु के साथ शेयर करता है और यहाँ पर इनकी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। और फिर अंशु और लोहान जब घर वापस लौटते हैं तो फिर अंशु उसके मॉम से कहने लगती है कि आंटी जी आपके लिए सरप्राइज है, अब आप अपने बेटे को छू सकती हैं। फिर क्या मम्मा अपनी बेटे से गले मिलती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं कि ये सब अंशु की वजह से हुआ है। लोहान के बर्थडे पार्टी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अंशु सोचती है कि मैं उसे क्या गिफ्ट करूँ। उसी दिन जब लोहान उसे अपने घर देखता है तो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और फिर तुम किसी से मिलने के लिए आई हो तो फिर अंदर चली जाओ। और ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर लोहान जाकर मिलता है यूजिन से। कहता है कि तुम सही कह रहे थे, मैं अंशु से प्यार करता हूँ। मैं अपने बर्थडे पार्टी में उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अंशु डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे लोहान की बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। और तभी लेडी हान आती है और फिर उसे ये ब्यूटीफुल ड्रेस देखकर कहती है कि तुम पार्टी में ये पहनना। न चाहते हुए भी अंशु को उनकी बात माननी पड़ती है। रेड ड्रेस पहनना उसका ख्वाब था जो कि अब पूरा हो गया है। लेकिन क्या फायदा, पार्टी के बाद तो ये यहाँ से जाने वाली है। पार्टी शुरू होने से पहले हम लोहान को नर्वस देखते हैं। यूजिन उससे कहता है कि भाई टेंशन मत ले, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन हे भगवान, ये क्या हो गया? यश तो पार्टी में मौजूद ही नहीं है, वो तो जा चुकी होती है। डैड लोहान से माइक लेकर अनाउंस करते हैं कि उसकी बेटी की शादी जल्द ही लिंचिंग से होगी। ये न्यूज सुनकर लोहान तो शॉक्ड हो जाता है और फिर फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सारा मामला डैड ने बिगाड़ा होता है। वो नहीं चाहते थे कि अंशु पार्टी में आए। उन्हें डर था कि अगर ये लड़की पार्टी में मौजूद हुई तो वो लोहान की मैरिज न्यूज अनाउंस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या बेचारी अंशु उसी टाइम घर से चली गई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लोहान काफी गुस्सा है। वो इधर उधर अंशु को तलाश करने लगता है, लेकिन क्या फायदा, वो तो उसे यहाँ पर नहीं मिलने वाली। फिलहाल वो तो शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो जल्द से जल्द अंशु से मिलना चाहता है। अच्छी बात यह है कि मॉम लोहान के साथ है। वो उसे कहती है कि बेटा जाओ उस लड़की को ढूंढो। और फिर क्या, उसका यही मकसद होता है उसे ढूंढने का। यूजिन और शुशु भी उसके साथ होते हैं और इनसे कहता है कि जैसे ही अंशु के बारे में कुछ पता चले तो फिर तुम मुझे इन्फॉर्म करना। दूसरी तरफ हम अंशु को उसके घर में देखते हैं। वो कहते हैं लोहान तुम खुश रहना, दुखी मत होना। दूसरी तरफ लोहान तो सच में काफी दुखी है। वो अंशु को काफी मिस कर रहा है। पुरानी यादों को याद करके वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। और फिर तभी उसे यूजिन की कॉल आती है। कहता है कि भाई 2 साल पहले उसने मेरे डेजर्ट शॉप पर काम किया था। मुझे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल गया है जिसमें अंशु के घर का पता लिखा हुआ है। जब इसे उसका एड्रेस मिलता है तो ये फटाक से उस एड्रेस के लिए निकल पड़ता है और सीधा जा पहुंचता है अंशु के घर। लेकिन वो तो उसे देखकर घबरा जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर तभी मॉम आकर लोहान से मिलती हैं। उसे घर के अंदर भी चलने के लिए कहती हैं। मॉम घर आए मेहमान को बिना कुछ खिलाए पिलाए भला वापस कैसे भेज सकती हैं। लोहान अंशु के मॉम से कहता है कि आंटी जी मैं उसके साथ वेजिटेबल्स लेने के लिए जा रहा हूँ। शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद जब ये दोनों घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी लोहान की नजर पड़ती है एक बिल्डिंग पर। और है क्या, ये तो वही घर है जहाँ बचपन में इसे किडनैप करके रखा गया था। दर्दनाक पास्ट याद आते ही लोहान की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी हालत देखकर अंशु भी बहुत परेशान हो जाती है। उसे हाँ करके कहती है, कंसोल करके कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही अंदाज, वही आंखें। कहता है कि वो छोटी लड़की उस वक्त तुम थी जिसने मुझे बचाया था। वो कहती है कि हाँ। कहता है कि थैंक यू, पर तुमने मेरी आधी जिंदगी बचाई थी। मुझे उस टाइम सड़क किनारे छोड़कर तुम कहाँ भाग गई थी। वो कहती है हेलो मिस्टर, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने तुम्हें रोड पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा था। तुम उस टाइम प्यासे थे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी और जब मैं वापस आई तब तक तुम जा चुके थे। कहता है कि हाँ मुझे डैड ले गए थे, लेकिन जब मैंने सबको बताया कि मुझे एक छोटी सी लड़की ने बचाया है तो फिर मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे भी लगा कि ये मेरा वहम है। कहती है कि अबे मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुझे बचाया था और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा वहम था। वो कहता है गलत मत समझो, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। कहती है ओहो, तो फिर तुम सच में मुझे ढूंढ रहे थे।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लोहान के पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं होता और जब लिंचन लोहान से मिलने के लिए उसके घर आती है, वो उससे कहता है 10 साल पहले हमारे बीच जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। ये इसकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और तो और वो लोहान से कहती है कि तुम बहुत पछताओगे। फिर क्या ये लड़की सीधा जाकर आंशु से मिलती है, पर आंशु उससे कहती है कि तुम कौन हो। इससे पहले कि कुछ बुरा होता कि तभी वहाँ पर लोहान आ जाता है। उसे ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। लिंचन कहती है ये लड़की कैसे मुझसे बेहतर है, भला इसने तुम पर क्या सा जादू किया है। वो कहता है तुम जो भी कुछ समझो, ये लड़की ही मेरे लिए सब कुछ है और तो और मैं इसे ही चुनूंगा। कहती है ओके, लेकिन तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। होता कुछ यूँ है कि लोहान शिन फैमिली के काले करतूतों को एक्सप्लेन करता है। बात यह है कि 10 साल पहले जब हान फैमिली ने अपनी एक फैक्ट्री को बंद कर दिया था, तो फिर उन्होंने सारे वर्कर्स को ले ऑफ पैकेज दिया था। उस टाइम लिंगशिन के डैड फाइनेंशियल डायरेक्टर थे और उन्होंने वर्कर्स को पैसे ही नहीं दिए। इसी पर गुस्सा होकर एक फीमेल वर्कर ने हान फैमिली पर रिवेंज लेने का सोचा और तो और उसने लोहान को किडनैप भी कर लिया। बल्कि सारी गलती जो कि इनके डैड की है, वो एक करप्ट इंसान है। जब लोहान के डैड को सच पता चलता है, लेडी हान अपने हस्बैंड से कहती है कि आंशु ने हमारी बेटी की 2 बार जान बचाई है। आंशु कहती है कि मैं आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लोहान उसे कहता है ओए रुको लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? मैं फिर से एलर्जिक हो गया हूँ और सिर्फ तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जो मुझे ठीक कर सकती हो। मम्मा कहती है हाँ बेटा देखो ना, मैं तो इसे छू भी नहीं सकती। और फिर से वही सारे मसले शुरू हो गए हैं। तुम्हें यहीं पर इसके साथ रहना होगा और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर तुम चली जाना। झूठ, सरासर झूठ। ये माँ बेटे तो एक नंबर के नाटकखोर होते हैं। ये दोनों नहीं चाहते कि अंशु यहाँ से जाए। वेल आप लोग समझ तो गए होंगे कि मॉम अंशु को अपनी बहू बनाना चाहती है। वेल अब मैं शॉर्ट टर्म में बताती हूँ कि वो उसे फाइनली अपना कन्फेशन करता है और उससे पूछता है कि विल यू मैरी मी। तो ये भी मना नहीं करती क्योंकि इसके मन में भी इसके लिए फीलिंग्स होते हैं। तो ये भी कहती है हाँ। फाइनली दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हुई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।